नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। हमारे साथ गठबंधन से उम्मीदवार सिलीगुड़ी के सीपीएम उम्मीदवार जुड़े हुए हैं अशोक भट्टाचार्य जी, जो कि पहले भी एमएलए यहाँ के विधायक रह चुके हैं। नगर निगम के मौजूदा समय में बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अध्यक्ष भी हैं और वार्ड कोऑर्डिनेटर भी है 6 नंबर वार्ड के। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि आप पहले भी यहाँ के विधायक रह चुके हैं, बहुत सारी उन्नति का कामकाज जो वो किए हुए हैं। इस बार जब आप चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे तो लोगों से आपको कैसे समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा, हम काम किया इसीलिए तो समर्थन। मैं तो पहला 4 बार में जीता था, उस पर मिनिस्टर भी थे जी। 2011 साल में हार गया, तो हारने के बाद 2016 साल में फिर से विधानसभा चुनाव में जीता। 15 साल में जीत के मेयर बने जी। तो जनता ने सोचा कि वो जो 2011 साल से 2016 साल तक विधायक मैं नहीं थे, जो हम हार गया था, पराजित हुआ था, जनता ये सोचा ये ठीक नहीं, गलत हुआ था। इसीलिए जनता फिर से मुझे 16 साल में फिर से दोबारा मुझे लेके आया। इसके कारण क्या है, हम जो काम किया है, जनता को, हमारे प्रति जनता को जो भालोबासा है, हमारे साथ में जनता के जो संपर्क है, जनता फील किया है कि मुझे रहना ठीक है, इसीलिए 16 साल में फिर से वोट दिया है। और ये बार 5 वर्ष में नगर निगम में काम किया है शहर के लिए। इतना बाधा में भी जो काम किया है जनता के आँख के सामने है। हम तो भाग नहीं किया है, इतना बाधा दिया है, इतना नॉन कोऑपरेट किया है मुझे, तब भी हम काम किया है, जनता देखा है। इसीलिए इस बार भी जनता हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर में ही और जो पब्लिक रिलेशन के ऊपर में ही, हमारी ऑनेस्टी के कारण जनता मुझे इस बार भी बहुत अच्छे वोटों से ही जिताएगा, यह मेरा आशा है। हम लोग जानते हैं कि कोर्ट मोड़ की काफ़ी बड़ी समस्या रही है कि वहाँ पे ट्रैफिक इशू है, टोटो बस सब कुछ आते जाते हैं, उसका एक परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं निकला है? कोर्ट मोड़ क्या है, सिलीगुड़ी में ही ट्रैफिक का समस्या है, सारा सिलीगुड़ी में से उत्तर से दक्षिण जाने तो कम से कम 1 घंटा लगता है अभी। बिल्कुल, इसका तो जवाब तो गवर्नमेंट को देना होगा। ये तो ट्रैफिक तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ट्रैफिक गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। बहुत दफे में बोला है, विधानसभा में भी बोला है, चिट्ठी लिखा है, और साथ साथ मुख्यमंत्री भी बोला है हम इस बार सिलीगुड़ी को ट्रैफिक को हल कर, समस्या को समाधान कर देगा। जब मैं मिनिस्टर था उस टाइम में हमने सिलीगुड़ी भीतर से बहुत एक्टिविटीज बाहर में लेके किया था। ऑल्टरनेटिव बाईपास भी हम लोग किया था, फ्लाईओवर हमने किया था। तो अभी ये सरकार आने के बाद 10 वर्षों में कुछ किया है? कोई फ्लाईओवर तो नहीं किया है, कोई अंडरपास भी नहीं किया है। हमारे टाइम में 2 फ्लाईओवर किया था, 1 फ्लाईओवर यहाँ बनाना शुरू किया है बर्धमान रोड में, वो कोई ज़रूरी नहीं था, ज़रूरी था माल्लागुड़ी में फ्लाईओवर जी। दार्जिलिंग मोड़ पर कई आश्वासन थे और आश्वासन के बाद दिए भी जा रहे कि बनेगा, लेकिन बन नहीं बना। सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं किया, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। लेकिन सर उसके पहले तो आपकी सरकार थी, फिर आपने क्यों नहीं आवाज? हमारे सरकार के टाइम में इतना ट्रैफिक कंजेशन यहाँ नहीं था। तो हमारे ये याद रखना होगा, जो दिन प्रतिदिन गाड़ी का संख्या बहुत बढ़ रहा है, गाड़ी का संख्या बढ़ रहा है, परसेंटेज ऑफ रोड भी कमती है। लेकिन इसीलिए तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट छोड़ के ये करना नहीं सकेगा। हमारा सरकार के टाइम में तो हम तो किया है, हमारे सरकार के टाइम में बाईपास किया है, ईस्टर्न बाईपास किया है, घोषपुकुर फुलबाड़ी बाईपास किया है। हमारे सरकार के टाइम में हम 3-4 जो महानंदा के ब्रिज बनाया, मेडिकल कॉलेज के लिए अल्टरनेटिव रास्ते और ब्रिज हमने बनाया। बहुत से रास्ता हम वाइडनिंग किया। ये हिलकाट रोड देख रहा है, तो जो सेवक रोड जो देख रहा है, ये तो हमारे टाइम में हुआ है। एक इंटरव्यू के समय में शंकर मालाकार ने कहा है कि ये उनके समय में हुआ है, ये सारे विकासमूलक कार्य जो आप बता रहे हैं। ना उनको समय में नहीं, हाँ उनको, वो तो विधायक थे माटीगारा के, तो मेरा काम तो सिलीगुड़ी में था। वो जो एशियन हाईवे की बात करे, वो कह रहे कि उन्होंने भी बनाया, तो एशियन हाईवे जो है वो एमएलए था, वो भी कोशिश किया है जी। ये जो भूटान के, ये जो बांग्लादेश के जो रास्ते हैं तो हम ही बनाया था, हम ही तो बांग्लादेश के ट्रेड रूट तो हम ही चालू किया था। इसके बाद ये नया करके फिर से एशियन हाईवे वो हुआ है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है,
बिल्कुल सर, हम लोग जानते हैं कि फूल बाजार जो एक लगता है और उसको लेकर के कोई एक स्थित बाजार नहीं है, फूल मार्केट नहीं है, तो उसको लेकर के क्यों SDD होते SDD सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये स्कीम था, ये हमारा स्कीम नहीं था। SDD नहीं बनाया ये हमारा नहीं था, कॉर्पोरेशन का नहीं था, SDD का। इससे पहले भी तो आप लोग, हम लोग तो उस टाइम में SDD था, SDD में तो हम इनिशिएटिव लिया था। हम इनिशिएटिव लेके वो एक बाजार होगा रेगुलेटेड मार्केट में, उसमें हम बहुत कोशिश हम किया था। अब जिसके बाद तो हम हार गया है, हम तो सरकार में नहीं था, जो सरकार में आया उनको जिम्मा है हमारा। तो हम कभी, हम तो ऐसे मेयर हम कभी नहीं बोला है। जब मिनिस्टर था उस टाइम में हमने बोला, इनिशिएटिव भी हम लिया था। और जो हमारे जो फूड प्रोसेसिंग हमारा जो मिनिस्टर जो है, फ्लोरिकल्चर का जो मिनिस्टर है, वो भी बोला था ये करेगा, तो हम हार गया है। नया सरकार आया, कुछ नहीं किया है। सर, विकास मूलक कार्य अगर पिछले 5 सालों में कहें सिलीगुड़ी क्षेत्र में, तो क्या कुछ आपने किया है? बहुत कुछ, ये इतना जो रास्ता है वो इम्प्रूवमेंट हुआ है, मैस्टिक हुआ है, नया 3 ब्रिज बनाया फुलेश्वरी के रिवर के ऊपर में, जोरापानी रिवर के ऊपर में। एक नया ब्रिज हम बनाने के लिए भी हाथ में एक प्रोजेक्ट भी हमने लिया है। यहाँ एक तो हम बहुत बड़ा एक ब्रिज बनाया जो महिषमारी रिवर में। इसके बाद एक तो हम यहाँ बनाया पंचानई रिवर में के ऊपर में हम नया एक तो ब्रिज बनाया। इसमें हम स्लाम को बहुत डेवलपमेंट हम किया है, बहुत रास्ता हम लोग बनाया। तो इसीलिए पीने के पानी के एक्सपेंशन भी हम किया है, लेकिन पीने के पानी के लिए गवर्नमेंट ने सैंक्शन नहीं दिया है, इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव ड्रिंकिंग वाटर स्कीम अभी तक कार्यकरी नहीं हुआ, नॉन गवर्नमेंट को नॉन कोऑपरेशन के कारण में। इसके लिए ये हमको भविष्य में इसका हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देने होगा। इसमें बहुत सारे, जब आप पीने की पानी की बात कर ही रहे तो बहुत सारी जगहों में देखने को मिलता है कि एकदम ड्रेन के सामने ही पीने की पानी की व्यवस्था की गई है, कहीं पानी अनाप शनाप पानी का प्रेशर है, प्रेशर बहुत कमती है। जो पहला जो हमारे वामफ्रंट सरकार के टाइम में ये पीने के पानी का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, उस टाइम में सिलीगुड़ी का 3 लाख पॉपुलेशन था, अभी 7 लाख हो गया है। लेकिन अभी उस टाइम में जो हमारे जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द प्रेजेंट पॉपुलेशन। सर, आपने मैस्ट्रिक सड़क की भी बात कही है। हमने कई सर्वे में भी अपने देखे हैं कि सिलीगुड़ी में बहुत सारी वो सड़कें तो ठीक है जो नज़र के सामने आती, लेकिन वो सारी सड़कें या फिर ड्रेनेज सिस्टम अभी भी खराब है, जो कि कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों के साइड पड़ जाता है या फिर ग्राम पंचायत इलाकों के साइड पड़ जाता है, या फिर शहर के बीच में रह करके भी। इसलिए हम लोग बहुत से कोशिश कर रहा है। एक अमृत बोल के एक प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को बारंबार ये बोला है कि हमारे सीवरेज, ड्रेनेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जो प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट सैंक्शन करना चाहिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के एक पार्शियल प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है 2 महीना के 3 महीना के पहला काम कुछ शुरू हुआ है सॉलिड वेस्ट के। लेकिन सीवरेज के जो महानंदा एक्शन प्लान था उसमें बहुत घोटाला हुआ था वो तृणमूल कांग्रेस को गवर्नमेंट को टाइम में 2011-12 साल में, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा अभी नहीं दिया है। ये अगर होता था तो सीवरेज, ड्रेनेज और सॉलिड वेस्ट तीनों काम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का मदद बहुत जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई मदद नहीं दिया है। जब बात महानंदा की उठी ही है तो मौजूदा समय में काफ़ी दुख लगता है कि महानंदा को महागंदा कहने पर गंदगी इतनी रहती है कि वहाँ पर जानवर भी मरे पड़े रहते हैं। सामने जो खटाल वगैरह है वहाँ पे रहती है, गंदगी काफ़ी रहती है वहाँ पर, बहुत सारे नालियों जुड़ते हैं। तो हमारा काम सफाई में क्यों नहीं? हमारा जो काम है उस SDD सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी वो देखता है। हमारा तो आप विपक्ष में रह करके कितनी दफा आवाज उठाए हैं? हम नितिन गडकरी के साथ बैठ किया है, उमा भारती से बैठ किया है, गवर्नमेंट को यहाँ के मिनिस्टर के विधानसभा में कितना बार हम ये बात उठाया। हम तो कोशिश किया, जब मैं मिनिस्टर था वो हम किया था, शुरू किया था हम लोग ही। हम मिनिस्टर चला गया तो कुछ काम नहीं किया, घोटाला हुआ, 200 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया है। एक तरफ सौंदर्यीकरण हो रही है, वो काफ़ी अच्छा बात है, अच्छी बात है कि होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके से शहर के बीचों बीच, क्योंकि पर्यटन का भी ये एक इलाका है, तो क्या पड़ेगा इफेक्ट? हमारा जो जिसके हमारा तो हम तो गवर्नमेंट में नहीं है ना, ये तो हमारा बिजनेस समझना चाहिए। वी आर नॉट इन द पावर, नॉट इन द गवर्नमेंट। इससे पहले जब आपकी सरकार, हमारा तो क्या, हम ही तो किया है। हम ये जब हमारे सरकार था इस टाइम में तो महानंदा एक्शन प्लान में हम सिलीगुड़ी को हम इंक्लूड किया था, हम लोग किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम कंपेयर किया था। वो काम भी शुरू हुआ था, वो होने के बाद इनकम्प्लीट है, और इस सरकार आने के बाद
पैसा घोटाला किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा नहीं दिया है। अभी ये गवर्नमेंट कोई कोशिश नहीं किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ये इसको ले आने के लिए कोई कोशिश नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार की गलती है? हाँ, वो उसको गलत है। हम तो तुम लोग को समझना चाहिए, सिलीगुड़ी मेयर जो हम था ये नहीं माने, ये नहीं है गवर्नमेंट है। जब मैं था उस टाइम में हम एसडीडी के चेयरमैन था, वो गवर्नमेंट में भी हम लोग था। जब हम गवर्नमेंट में था वो तो हम दिखा दिया क्या किया कि नहीं किया। ये जो ट्रांसपोर्ट नगर, ये जो उत्तरायण, ये जो कवाखाली, उत्तरायण के फ्लाईओवर, स्टेडियम, दीनबंधु मंच, ईस्टर्न बाईपास, घोषपुकुर बाईपास, सब तो हमारे टाइम में, सरकार के टाइम में था। मैं उस टाइम में सरकार हमारा था। अभी तो सरकार हम मेयर है, मेयर का पावर बहुत लिमिटेड है, बहुत कमती है, ये समझना चाहिए। ये सब आप तुम लोग समझते हैं। टोटो की भी प्रॉब्लम समस्या तो हमारे हाथ में नहीं है, ये भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो यानी कि कहीं ना कहीं आप राज्य सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं सभी के लिए? कोई पॉलिसी नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। तो बिना नीति के ये काम कोई नीति है। ट्रैफिक को 2 दिन को पुलिस लाठी पीटा कर रहा है, ठीक होता है, फिर से यही होता है। गवर्नमेंट को तो कुछ पॉलिसी होना चाहिए, इसीलिए तो ये गवर्नमेंट घटाना चाहिए। बिल्कुल, हम चाहते हैं इस गवर्नमेंट जाए इस बार। अच्छा, ये गवर्नमेंट जाएगी तो किसकी सरकार आएगी? हमारे महागठबंधन की सरकार आएंगे। ये कितना तौर पर आप निश्चित है? हम निश्चित है, हम लोग जीतेगा और हम लोग सरकार बनाएगा। ये है। कितने सीटों से आप जीतेंगे ये? अगर आप जितना सीटों के सरकार बनाने की जरूरी है वही सीट ही मिलेगा। 150 से ज़्यादा। 150 से ज़्यादा, यानी कि एक तरफ जहां दीदी और दूसरी तरफ दादा कह रहे हैं कि 200 से 200 सीट वो करेंगे। वो 200 400 हो गया है, लेकिन 294 तो सीट है ना। वो लोग ऐसा बोलता है कि 400 सीट मिलेगा उनका, वो मिल नहीं दीजिए। बिल्कुल, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि एक जेन्युइन 150 से ज़्यादा सीट मिलेंगी। खैर, इसी के साथ साथ एक विधान मार्केट में पार्किंग की सबसे बड़ी इशू है। इसीलिए तो ये भी बात आपको बोलेगा तो सब मेरा पूछेगा। विधान मार्केट तो ये भी सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। मेरा टाइम में हम लोग इनिशिएटिव लिया था वहाँ मार्केट बनाने के लिए। ये 10 वर्ष में कोई एसडीए के चेयरमैन हुआ, कोई इनिशिएटिव लिया है उनने? कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। ये भी हमारे हाथ में नहीं है, एसडीए के हाथ में है। तो सर, आप क्या ये सब बातों से पलड़ा झाड़ के हट रहे हैं कि आपके इलाके पे कुछ नहीं है, या फिर हमारे हाथ में जो करना, सर्विस जो देना हम दे रहा है। हमारे सब्जेक्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, ये म्यूनिसिपैलिटी का सब्जेक्ट है, भाई ये पंचायत का सब्जेक्ट है। जहाँ जिसके सब्जेक्ट है वही काम करेगा। हम इसको क्रॉस करके हम कैसे काम करेंगे? हम तो वाले भी करने नहीं चाहिए। सर, आप विपक्ष में रहते हुए इन सभी मुद्दों को लेकर के पूरा विधानसभा में हर दम उठाया, हम भाषण दिया विधानसभा, एकदम विधानसभा के मिनिस्टर लोग को क्वेश्चन किया है, इसमें हम भाषण दिया है, इसको हम ये जो गरीब इस्लाम को लिए पट्टा के मांग किया है, सभी हम किया है। सर, हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि अभी फर्स्ट फेज और दूसरे चरण की मतदान जो है वो हो चुकी है, कहीं ना कहीं घमासान खेला हो रहा है। इधर सिलीगुड़ी में देख करके आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की खेला होने जा रही है? कोई खेला, लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई। खेला जो बोलता है पगला जैसे आपको होता है। खेला क्या है? खेला है नहीं क्या है? ये पॉलिटिकल स्ट्रगल है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई है, नीति का लड़ाई है। इसमें कोई खेला नहीं है। पहले नांटू पाल आपके साथ बहुत पहले एक समय में थे, बहुत समय पहले 25 वर्षों पहले। उसके बाद फिर तृणमूल कांग्रेस में गए, अभी भाजपा के साथ चले गए। 5 पार्टी हो गया उनका, 5 पार्टी हो गया। और कल एक पार्टी में लिया ना, 1 वर्ष बाद बाकी है, इसी पार्टी बाकी है, वो भी हो जाएगा लगता है। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद लेकिन वही दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि आपके खास, आपके बेटे जैसे आपके शिष्य हमारा शिष्य, हमारा कम्युनिस्ट पार्टी में ना गुरु शिष्य बोल के कुछ नहीं है। वो कम्युनिस्ट पार्टी करता था, लेकिन ऐसा वो जो कम्युनिस्ट पार्टी में वो था, करता था, लेकिन उसको बीजेपी में वो ज्वाइन किया है, वो हमारा दुश्मन में चला गया। इस बात उसमें कोई सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र से आपका मेन टारगेट कौन रहेगा? किसको आप चुनौती मानते हैं, अपने शिष्य को या फिर? हो सकता है तृणमूल कांग्रेस भी हो सकता है, बीजेपी भी हो सकता है। दोनों पार्टी में एक पार्टी होगा, यही चैलेंज। कोई ये देखिए, जो चुनाव के लड़ाई हम लोग आत्मसंतुष्ट हम नहीं, कॉम्प्लेसेंसी हमारा नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस है, 100% कॉन्फिडेंस है। अच्छा वोटों से हम लोग इस बार चुनाव में हम लोग फिर से जीतेगा। एक सवाल है, थोड़ा सा निजी हो सकता है, लेकिन फिर भी
कल तक जो लाल झंडे को लेकर के कहते थे कि हम लोग एक साथ है, आज वो भगवा के साथ जाके जय श्री राम कहते तो फिर कैसा लगता है? कौन करता है? जो किया है उसको देखे आदमी, जो जनता उसको देखेगा, जनता उसको विचार करेगा। काल जो ऐसा बोलता था लाल झंडा लेके, आज दूसरा बोलेगा। काल जो बोलता था धर्म बोल के कुछ नहीं आए, आज बोलता है वो साष्टांग में प्रणाम करके बहुत बड़ा कर रहा है, दिखता है। हम वो उसको जवाब देना होगा, मैं क्यों जवाब देगा? इन सभी से पार्टी में कितना, दल में कितना प्रभाव पड़ सकता है? 0.1% भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, ये आप कह रहे हैं। सिलीगुड़ी में गोरखाओं की वोट जो की अगर हम बात करें तो गोरखा वोटर्स भी काफी ज्यादा है और बिमल गुरुंग तृणमूल कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। तो आपको कितना फर्क पड़ सकता है? सिलीगुड़ी में जो वोटर है, वोट में कम से कम 65% बंगाली वोटर है और 35% नॉन बंगाली वोटर है। इसमें भी नेपाली है, मारवाड़ी है, पंजाबी है, मुस्लिम उर्दू भाषी भी है, यहाँ है, सब मिलके 35% है। तो वो जो वोटर है, नेपाली वोटर यहाँ तो मैक्सिमम 7,000 है, उससे ज़्यादा नहीं है। उससे ज़्यादा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ फर्क पड़ सकता है या फिर नहीं पड़ सकता? तो नेपाली वोटर में हमारा काफ़ी वोटर है, हमारा वोटर है। आपके भी वोटर्स हैं। इसी के साथ किन किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव पर उतरे हैं? और बिल्कुल, और तीसरे बार जब एमएलए बन जाएंगे तो क्या क्या विजन है? तीसरे बनना है, इस बार एमएलए बन जाएगा तो 6 बार होगा। 6 बार हो जाएंगे। अभी अगर फिर से आप बनते हैं तो फिर क्या क्या सोचे हैं कि क्या कुछ करेंगे? हम तो पश्चिम बंगाल के लिए, गरीब के लिए कानून बनाना, विधानसभा में बस्ती के इस्लाम के लिए, जो रेल के ज़मीन में जो बैठता है उनको लिए कानून बनाना, उसको पट्टा देना, ये सब है मेरा। और साथ साथ सिलीगुड़ी के लिए जो ट्रैफिक का समस्या, पीने के पानी, यहाँ की इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए ये। तो और हमारे बागडोरा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाना चाहिए। वो तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी है और राज्य सरकार ने क्या बोलता है कि हमारा, ये तो हमारा टाइम के प्रोजेक्ट है। ये राज्य सरकार से ममता बनर्जी ने भी पहले, आप बोलिए ना, यहाँ से 7 MP है बीजेपी का, कोई रोल है उनका? कोई रोल हुआ? हम बोला था एक बार दार्जिलिंग को MP को 300 करोड़ रुपया दिया है एनवायरमेंट के डिपार्टमेंट कोलकाता को, 30 करोड़ दिया है एनवायरमेंट के लिए आसनसोल को, सिलीगुड़ी को 1 पैसा भी नहीं दिया है। तो मैं वो MP दार्जिलिंग के MP को बोला है कि आपको कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है, क्यों नहीं लेता है? कोई नाम जानता है उनको? जो MP जो है 7 MP, एक नाम बोलो ना, जो MP बीजेपी का MP, कोई रोल है? कोई भाषण दिया है पार्लियामेंट में? कोई भाषण सुना है? कोई MP से, कोई मिनिस्टर से चिट्ठी लिखा है? कुछ नहीं। वो सब तो आरोप प्रत्यारोप के दौर तो लगे ही रहे। आरोप प्रत्यारोप ना, हम तो चैलेंज करके बोलता है, दिखाइए ना उनको परफॉर्मेंस। 2 वर्षों में बीजेपी को, MP लोग को किया परफॉर्मेंस, दिखाइए ना। और हमारा परफॉर्मेंस किया तो आग के सामने आए। सिर्फ सड़कों पर देखने को मिलता है कि केबल की तारें लटकती रहती हैं और पोलों पे बहुत ज़्यादा धक्का पड़ जाता है, और यहाँ पर क्योंकि एक चिकन नेक है तो आते जाते, तो इसके लिए क्या एक समाधान? इसके लिए होना चाहिए, अंडरग्राउंड केबल होना चाहिए। ये हम लोग को डिमांड है। SCB को, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के भी हम बोला है, ये करना चाहिए। ठीक है, हमारा बहुत बिल्कुल। सर, आपसे बस एक ये है कि कॉरपोरेशन में विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कि आप विफल है कामकाज में, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? हम विफल है ना कि वो विफल है? सरकार चलाने जो विफल है उनको बोलना कि क्या है। हम विफल है कि नहीं कि जनता सोचेगा। नंटूपाल कहते रहते हैं कि अशोक बाबू का उम्र हो गया, वो अब किताब लिखे। उनको उम्र 25 वर्ष है ना, उनको उम्र 60 वर्षों से ज़्यादा हो गया ना। सर, क्या मैसेज देंगे SK लाइव के माध्यम से? आपकी सबको बोलेगा हम सिलीगुड़ी के जनता से है, जनता के हम प्यार करता है, जनता भी मुझे प्यार करता है, आपको साथ है, इसीलिए आपको समर्थन इस बार में हम चाहते हैं। मैं आशा करूंगा मुझे फिर से आप मौका दीजिए और जनता के काम करने के लिए भी मौका, सुযোগ दीजिए। ये आप सब सिलीगुड़ी के जनता के मेरा ऊपर में विश्वास रखिए। हम सिलीगुड़ी के लिए, जनता के लिए काम करेगा, काम किया है और काम जरूर काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया। आगे ऐसे ही देखते रहिए SK लाइव। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम शील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान।
वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे, बटुल, पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 Dr. SM Das Road, opposite Ring Mall, Darjeeling. Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की।